पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के नया सवेरा के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज के नया सवेरा में प्रभु आपने हम सबों को जीवित और जिंदा रखा है प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे गांववासी देशवासियों के साथ, अपनी पूरी कलीसिया मंडली के साथ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये धन्यवाद देने का समय है प्रभु। आज के नया सवेरा में आपने हम सबों को धन्यवाद देने का एक अवसर, एक मौका दिया है प्रभु। आज अपने ख्रिस्ती विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि जहाँ कहीं रहे प्रभु, आज सारा दिन प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ रहना प्रभु। जहाँ कहीं रहे प्रभु, हम सबों के साथ रहना प्रभु। आज सारा दिन प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर प्रभु अपना ही काम करवाना प्रभु। आज के दिन प्रभु धार्मिकता के काम में लगाना प्रभु। आज के दिन प्रभु हम सबों को धार्मिकता के काम में लगा देना प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु यीशु, आज सारा दिन जहाँ कहीं हमारे भाई बहन रहे प्रभु, एक दूसरों की सेवा उपकार में आज का दिन बिताए प्रभु। हमें ही आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। फादर पुरोहित जहाँ कहीं, धर्मगुरु जहाँ कहीं रहे प्रभु, आज के दिन प्रभु पूजा करने वाला नहीं प्रभु, वचन सुनाने वाला नहीं प्रभु, सेवा करने वाला भी बन जाए प्रभु। हम इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। तूने कहा है प्रभु यीशु, मैं संसार में सेवा कराने के लिए नहीं, मैं संसार में सेवा करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु आज सारा दिन अपने सेवा में विलीन कर देना यीशु मसीह। तेरे लोगों की सेवा में आज सारा दिन बीत जाए प्रभु। हमें प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है जब से तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि हम तेरे लोगों की सेवा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, हमारे आत्मा में आइए, हमारे हृदय में आइए। आज आइए प्रभु, अपने दयालुता से भर दीजिए, अपने करुणा, अपने कृपा से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु, जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तो हम दया से, करुणा से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु करुणा सागर है, प्रभु यीशु मसीह करुणा का सागर है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनेंगे। हालेलुया, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या जवाब देते हैं, आज प्रभु का हम जवाब सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु का जवाब सुनेंगे। जब हम कुछ कहते हैं, मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या जवाब देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक ही तो
भला है, एक ही भला है, एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। उसने पूछा कौन सी आज्ञाएं, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने अब उनको उत्तर देते हैं। ईसा ने उन्हें बताते हैं। ईसा ने कहा हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, झूठी गवाही देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। परमेश्वर मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन नहीं हूं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मेरा अनुसरण करता है, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मैं उसे जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा और उनमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें क्या करना है? ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा क्या है? हत्या मत करो, बेविचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। फिर सुनो उनके आज्ञा के फिर सुन लो, उनके वाणी की सुनो। हमसे क्या कहते हैं? ईसा ने कहा हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये आज्ञा देते हैं। किसको आज्ञा देते हैं? हम सबों को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम सबों को भला काम करने के लिए प्रभु एक व्यक्ति ने ईसा के पास आकर बोला, क्या बोला? गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर ही देते हैं, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें क्या करना है? आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात कौन बोला? ये प्रभु यीशु मसीह ने समझाते हैं। हालेलुया, तू आज्ञा का पालन करो। हम सब आज्ञा की पालन नहीं करते हैं, सुनते वचन बहुत मगर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हमें आज्ञा का पालन करना है। शत्रु लूकस के सुसमाचार में हम फिर पढ़ेंगे, वचन में अध्याय 8 पढ़ेंगे, पद संख्या हम 19 में लेंगे। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई बंधु वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनता और उसका पालन करता है। वही मेरे माता, वही मेरे पिता, वही मेरे भाई, वही मेरे बंधु, वही मेरे सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें ईश्वर का वचन सुनना और उसका हमें पालन करना
हमें यीशु के भाई बहन बन जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, कौन हमारे माता, कौन हमारे पिता, कौन हमारे भाई, कौन हमारे बंधु है? हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारी बेटी बेटा हमारे वही हो सकते हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है। बस वही हमारे बेटी बेटा माता पिता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को हमें सुनना है और हम उनकी आज्ञा का पालन करके हमें प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना है। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता हो जाता है। हालेलुया। जब उनके वचन का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा के मानते हैं, तो प्रभु यीशु के साथ हमारा एक गहरा रिश्ता हो जाता है। जानते हैं जब गहरा रिश्ता हो जाता है तो जो कुछ हम लोग मांगते हैं हमारा प्रभु ने हमें दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं है तो हम मांगते रहेंगे, हमें नहीं मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु के साथ में गहरा रिश्ता हमें बनाना है, ना कि हमें किसी मनुष्य के लिए साथ में रिश्ता बनाना है। हमें परमेश्वर के साथ में गहरा रिश्ता बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचिए कि हमें गहरा रिश्ता बनाने से हमें नहीं मिलेगा। यीशु के साथ गहरा रिश्ता बनाएंगे सब कुछ मिलेगा। तो यीशु के साथ गहरा रिश्ता हमारा बनेगा कैसे? हम फोटो के पास बैठकर हम प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे उनसे, हम बहुत सामान चढ़ाएंगे, गहरा रिश्ता नहीं बन पाएगा। हमें उनके वचन का पालन करेंगे, वो गहरा रिश्ता बन जाएगा। हालेलुया। जब उनके वचन का हम पालन करेंगे और वो गहरा रिश्ता तुरंत बन जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा, वही मेरे बेटी बेटा हो सकते हैं। हालेलुया। वचन सुनते हैं वचन बहुत सुनाया जा रहा है, न जाने कितने सालों से 2000 वर्ष पहले से वचन सुनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य के सुसमाचार का संदेश, यीशु के आने का संदेश सारे लोग ने सुना लिए वचन, मगर आज तक मैं देखता हूँ कि पालन करने वाले लोग कम हैं। हालेलुया। सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, मगर पालन करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। जब पालन करने वाले नहीं हैं तो उनके जीवन में कुछ मिलता नहीं है। हमारी बहन रात में एक हमारी बहन फोन करके हमें बता रही है, हम बोला ये कैसे है, बताओ कैसे हो? तूने ने कहा कह रही है, कह रही कि ठीक तो नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान से हमारा जीव भी आ गया है। हालेलुया। अब उनके यीशु भगवान से उनका जीव भी आ गया है। हालेलुया। क्यों जीव भी आ गया है? कि उनकी माई की तबीयत खराब है, इसलिए तो वो अपना उसी में लपटी है, इसलिए करिए मेरा जिंदगी भी आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया। दुख के समय प्रभु यीशु मसीह का जी नहीं घबराया, अपने पिता से लिपटा रहा। हालेलुया। दुख के समय प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की नहीं कोसा, अपने पिता को कुछ नहीं कहा, अपने पिता को धन्यवाद दिया, अपने पिता से प्रार्थना किया, अपने पिता से जुड़ा रहा। हालेलुया। ये अभी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अभी के ग्रंथ में उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्या आई और उनके धन संपत्ति, राज्य, बेटी बेटा, हाथी घोड़ा, राज्य रियासत उनकी सब खत्म हो गया। देख लो, ये भी उन्हें कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने दे दिया, धन्य प्रभु का नाम। वो धन्यवाद देते गए, अभी उन्हें धन्यवाद देते गए। आज हमारी बहन कहती है कि हमारा जीव भी आ गया है, क्योंकि अभी प्रभु के साथ उसका रिश्ता नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु के साथ में उसका रिश्ता नहीं हो पाया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु के साथ उसका रिश्ता रहता और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करती, वचन का पालन करती, वचन के अनुसार चलती, तो उसके जीवन में दुख आता तो क्या कहती? लाखों दुख आए, लाखों बीमारी आए, लाखों समस्या आए, लाखों समस्या जाए, हमें किसी
का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में अभी यीशु के साथ उसका रिश्ता नहीं हो पाया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु के रिश्ता हो जाएगा, जो व्यक्ति यीशु से अपना गहरा रिश्ता बना लेगा, वो व्यक्ति के लिए दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, बीमारी, समस्या कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 तो भाइयों और बहनों, हम प्रभु के साथ में गहरे रिश्ते बनाएंगे और मजबूत बनेंगे। मजबूत हमें कैसे बनना है? आओ प्रभु से मजबूत हो जाओ, आओ प्रभु से मजबूत बनो। सारे लोग कहते हैं, सारा लोग कहते हैं प्रभु से मजबूत बन जाओ, ये कमजोर है, आओ प्रभु से मजबूत बनो। आओ प्रभु से मजबूत बनो, प्रार्थना करो, प्रभु से मजबूत हो जाएगा। आओ गिरजाघर में बैठ के प्रार्थना करो, मजबूत हो जाएगा। आओ हमारे चर्च में बैठो ना 24 घंटा, उसमें मजबूत हो जाएगा। आओ बैठो, मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह मजबूत नहीं हो पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेगा और उसका पालन करेगा, वो तुरंत मजबूत बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप तो सारा दिन मंदिर में बैठकर मजबूत बन जाएगा, सारा दिन मंदिर में बैठकर वचन सुनेगा, मजबूत बन जाएगा। जब तक उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तब तक मजबूत नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके साथ में गहरा रिश्ता बन जाएगा, तो जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। या तो आज्ञा के पालन करना नहीं है, खाली पूजा करना है। आज्ञा का पालन नहीं करना है, खाली सिर्फ पूजा करना। वो भैया जी बड़े शक्तिशाली हैं, वो स्वामी जी बड़े शक्तिशाली हैं, वो सिस्टर जी बड़े शक्तिशाली, वो पास्टर जी बड़े शक्तिशाली हैं, वो बाबा जी बड़े शक्तिशाली हैं, वो बड़े शक्तिशाली है। सारा दिन तू शक्तिशाली घूमते जाओ, सारा जीवन शक्तिशाली घूमते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तू शक्तिशाली घूम रहा है, खोज रहा है ना। वो बड़े शक्तिशाली है, वो बड़े शक्तिशाली है, वो बड़े शक्तिशाली, वो बड़े शक्तिशाली है, सारे लोग बड़े शक्तिशाली, सारा जीवन शक्तिशाली खोजते रहो, नहीं मिलेगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के वचन का पालन करेगा, यीशु की आज्ञा का पालन करेगा, बस प्रभु के साथ रिश्ता बन जाएगा। शक्तिशाली परमेश्वर आपके हृदय में राज करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिशाली प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिशाली कोई नहीं है, ये दुनिया में शक्तिशाली कोई नहीं है। शक्तिशाली वही है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का वचन शक्तिशाली है, जो वचन के आज हम सब सारी दुनिया उनके वचन को पढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके शक्तिशाली वचन के सुनना और उस पर मन चिंतन करना, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, यीशु के साथ रिश्ता बनेगा, हम जो कुछ मांगेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम सब यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएंगे और उसके वचन का पालन करेंगे, उसके शब्द का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फोटो में देख लो कि यीशु मसीह यही तरह है, बाकी सारा कुछ देखो, सारा कुछ हमारे इतिहास में है, सारा कुछ हमारे प्रभु के वचन में है। हालेलुया, सारा कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम एक मुसलमान के घर में गया, एक मुसलमान के घर में मैंने गया, तो वो पानी पीने के लिए, हम मुसलमान ने पानी पीने के लिए दिया। मैंने उनसे पूछा कि बहुत पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते थे, हम मालूम नहीं था हमें यीशु मसीह के बारे में, बहुत पहले मैंने 17-18 साल का जब मेरा उम्र था उस समय, तब मैंने मुसलमान के पास में गया, तो मैंने उनके अलमारी में देखा पर्दा लगाया गया, पर्दा लगा कर रखा है, अलमारी बंद है, कपड़े से पर्दा लगा के इसलिए रखा है। तो पानी पीने के लिए मैं दिया, तो मैंने उनसे पूछा, ये बताइए इसमें क्या है, इस पर्दे के अंदर में क्या है? तो कह रहे कि पर्दे के अंदर में छूना नहीं है इसको। हम के लिए बताओ उसमें क्या है? क्या हमारे बाबा हैं, उसमें हमारे बाबा जी हैं। हम के लिए नहीं, हमें दिखाओ अपने बाबा जी के, हमें तेरे बाबा जी के मैं देखूंगा। कह नहीं देखना है, नहीं देखना है, तंग मत करो, हम के नहीं, हमें दिखाओ, हम बाबा जी के देखेंगे।
बहुत तंग कर दिया, तो उन्होंने इसी तरह पर्दा इस तरह कर दिया। तो उसमें हम क्या देखा, एक कुरान शरीफ, इतनी हमें पता नहीं कुरान शरीफ है, अब मैं जानता हूँ कुरान शरीफ है, इतनी बड़ी किताब रहा, पुस्तक रहा, और उसी पर एक रखने वाला था, इतनी बड़ी का खोल के इसे रख दे, इसे मोड़ जाए, वो लकड़ी का रहा, उसी पे इसी तरह खोल के रखा हुआ है। तो हम पूछा कि तेरे बाबा हैं, ये तेरे बाबा हैं? तो कह रहे थे हाँ हमारे बाबा हैं। अच्छा, आप देख लो उनकी बाबा कौन है, धर्म ग्रंथ उनके बाबा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो उनके कुरान शरीफ था, कुरान शरीफ उनके बाबा है। हालेलुया। तो धर्म ग्रंथ की पूजा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो धर्म ग्रंथ का पूजा हुआ, वहाँ पर सारा करते रहते हैं। आज हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग सारे धर्म के लोग जानते हैं, ख्याल करते हैं, अपने धर्म ग्रंथ पवित्र ग्रंथों का हम लोग ख्याल करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह एक धर्म ग्रंथ में जो कुछ कहे हैं, ये धर्म ग्रंथ में है। हालेलुया हालेलुया। हमें इसका सम्मान करना है, धर्म ग्रंथ का सम्मान करना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का एक चुनौती होता है। प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत परिश्रम करने पर ना जाने कितने लोग भाग जाते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मेरे आज्ञा का पालन करेंगे, मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, वो लोग जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे, वो लोग मेरे पास आ जाएंगे। हालेलुया जीवन में प्रवेश करेंगे। जो लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, वो लोग प्रभु प्रभु सारा जीवन कहते रह जाएंगे, मगर उनका मुलाकात ईश्वर से नहीं हो पाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग प्रभु के वचन का पालन करते हैं, वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें प्रभु के वचन का पालन करना, वचन ने आप लोगों ने सुना है, वचन ने आप लोगों को सुना गया है, सुनाया है, और वचन के सुनकर उसका हमें पालन करना है। हालेलुया संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अद्भुतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। और उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ। हालेलुया न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। हालेलुया अपने लिए 2 कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। हालेलुया वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। हालेलुया हालेलुया हमें कई थे कपड़े लेकर जाना नहीं है। हालेलुया हालेलुया न लाठी ले जाना है, न रुपए ले जाना, न पैसे ले जाना, न टिफिन में खाने के लिए ले जाना है। हमें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा है, तुम जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो।
हालेलुया। हालेलुया। जहाँ तेरा स्वागत नहीं हुआ है उस नगर के धूल तेरे पैर में नहीं आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव घूमते रहे। हालेलुया। 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 तो प्रभु यीशु मसीह रोटी लेकर नहीं जाते थे। प्रभु यीशु मसीह जिस नगर जिस गांव जाते थे ईश्वर के राज्य के सुसमाचार का संदेश। बताओ, जब यीशु मसीह सुसमाचार का संदेश लेकर जाता था तब किसके राज्य के लेके जाता था? यीशु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। हालेलुया। बताओ, तो मेरे में विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ईश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। तुम सबसे पहले ईश्वर में विश्वास करो और फिर बाद में मेरे में विश्वास करो। मेरे में क्यों बाद में विश्वास करेगा? फिर भी विश्वास करना क्यों? कि हमें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए हमें कृपा मिली। हालेलुया। मैं अपने पिता का काम करता हूँ। हालेलुया। मैं अपने पिता के काम करता हूँ इसलिए लोग मुझ में विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिता का काम किया इसलिए सारे लोग यीशु में विश्वास करते थे। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह को ईश्वर ने उन्हें पूरा सारा अधिकार दे दिया। जो कुछ पिता का है सब पुत्र को हो गया। हालेलुया। पिता ने यीशु को, अपने पुत्र यीशु को उन्हें जीवन और मृत्यु पर अधिकार दिया। जीवन और मृत्यु पर अधिकार दिया। उन्हें सब कुछ पर अधिकार दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें सब पर अधिकार देकर इस संसार में भेज दिया। हालेलुया। उस संसार में यीशु आ गया। पिता ने संसार में भेजा, उन्हें सब कुछ देकर भेजा, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी बनाकर भेज दिया। ये संसार में आज वो व्यक्ति हमसे क्या कहता है? आज वही वो व्यक्ति बनकर आया, वो मनुष्य बनकर आया और बालक बनकर एक व्यक्ति, वो व्यक्ति हमसे कहता क्या है? वो व्यक्ति कहता तुम हत्या मत करो। हालेलुया। वो व्यक्ति हमसे कहता है झूठी गवाही मत दो। हालेलुया। वो व्यक्ति हमसे कहता व्यभिचार मत करो। हालेलुया। वो व्यक्ति हमसे कहता है कि तुम लोग झूठी गवाही मत देना। हालेलुया। देख लो, वो व्यक्ति हमें कितना प्यार से समझाता है, हमें अपने पुत्र की तरह भांति समझाता है, मगर मैं उसके बातें के सुनने के तैयार नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बात के मान गया, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल गया, उसकी जीवन में प्रकाश छा जाएगा। हालेलुया। 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 हमें प्रभु प्रभु कहना है कि उसकी आज्ञा का पालन करना है। हमें प्रभु प्रभु करना है कि उसकी आज्ञा का पालन करना है। हमें उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये बात याद करिएगा सारे लोग, वचन पढ़ते रहिए। वचन में कौन सी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, कौन सी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो आज्ञा का हमें पालन करना है। यीशु ने कहा ये काम नहीं करना तो काम हमें नहीं करना है। हालेलुया। अब हमें किसी की बात नहीं सुनना है, अब हमें यीशु की बात सुनना है। अब हमें किसी की बाणी नहीं सुनना है, अब हमें यीशु की बात सुनना है। यीशु हमें क्या कहता है उसके बात के सुनेंगे। जब उसके बातें की सुनेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो अंतिम दिन अपने पिता के पास रहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां मैं तुम्हें ले चलूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां मैं तुम्हें ले चलूंगा, जहां मैं जाऊंगा तुम लोग वहां का मार्ग नहीं जानते हो। हालेलुया। हालेलुया। हम पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके मार्ग को जानेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको हथेली पे लेने आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा ये पूजा, हमारा ये ध्यान, हमारा ये भक्ति,
हमारा त्याग, हमारा तपस्या अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए है। हालेलुया। यहाँ धन कमाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत कुछ कमाकर राज्य गांच कर नहीं जाना है। यहाँ पर हमें सेवा भाव करके, प्रेम भाव करके, मेल मिलाप करके, अब मैं दीन दुखी असहाय निसहाय को सेवा करके, भूखों को खिलाते हुए, प्यासों की पिलाते हुए, नंगे के पैराते हुए, दीनहीन असहाय निसहाय निर्बलों दुर्बलों का, विधवाओं का, सारे लोगों का देखभाल करते हुए, सबकी सेवा करते हुए अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार में सेवा कराने के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। यीशु सेवा करके अपने पिता के पास पहुंचा है और वहां से हम सबों का देखभाल करता है, हम सबों को वहां से आशीष देता है, वहां से हम सबों को आएगा लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वहां से हम सबों को चेतावनी देता कि एक तरह करो, एक तरह करो, यही से करो। ये वचन हमें दे दिया, हमें इसके पालन करने के लिए। हालेलुया। 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 ये प्रभु यीशु आपसे कहाँ है? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें से सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, कोई व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। 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 हमने दो पाठ सुना है, हमने दोनों पाठों में सुना है। इस पाठ पर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। हम धर्मात्मा के खिलाफ षड्यंत्र किस प्रकार का रचाया जाता है, इस कारण इसका उदाहरण हमें प्रज्ञा ग्रंथ में मिलता है। धर्मी या अधर्मी के द्वारा धर्मी मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। हालेलुया। धर्मी मनुष्यों की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि उनके लिए धर्मियों का मार्ग दुखद एवं बेवकूफी मालूम पड़ता है। धर्मी का सदाचरण उनके दुराचार के विपरीत है। धर्मी के होते हुए दुराचारी बदनामी से बच नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वह अपने दुष्टाचरण को खत्म करने के बदले धर्मी को ही समाप्त करने के लिए सोचता है। यही कारण हो सकता है कि यहूदी नेता प्रभु यीशु के खिलाफ होकर उसे मार डालना चाहते हैं। लोगों ने प्रभु यीशु के प्रति लोकप्रियता बढ़ती है। उनकी शिक्षा लोगों में पाप के विमुख होकर ईश्वर की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा मिलती है। हालेलुया। 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 तो प्रभु यीशु मसीह के हम वचन के अनुसार हम चलेंगे। ध्यान सुनना, हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हमें दुनिया के लोग में रहने नहीं देगा। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम चलना चाहेंगे तो दुनिया के लोग, संसार के लोग हमें जीने नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें मार डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या मार डालेंगे? हमें मार डालेंगे तो हमारे शरीर को मार डालेंगे, मेरे आत्मा की नहीं मार डालेंगे। हालेलुया। तो हमें शरीर बचाने के चक्कर में अपनी आत्मा की नहीं गंवाना है। शरीर बचाने के चक्कर में मत पड़िए। ये शरीर आज नहीं कल जलेगी, मिट्टी में मिल जाएगा।
ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये आत्मा जलने वाला नहीं है, तो हमें आत्मा बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस सत्य बोलते बोलते, हम इस सत्य बोलते बोलते, भला काम करते करते हमें मर जाना है। बस हमें पिता के पास पहुंच जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता हो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मैं उसे जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा और उनमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया, तो हमें सत्य को छोड़ना नहीं है। हमें यीशु के वचन का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत से बीमार पड़े हैं, दुखी पड़े, हताश पड़े हैं, निराश पड़े हैं, आज हम सारे लोगों के लिए दुआएं करेंगे, क्योंकि हमें दुआ करनी है सारे लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे राज्य में कोई रोगी, कोई दुखी नहीं रहने पाए, कोई हताश, कोई निराश नहीं रहने पाए। हे प्रभु यीशु, वो जहाँ कहीं तेरे चुने हुए लोग रहे प्रभु, आज स्वस्थ और चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हरी से वाली बीमारियों को हम आदेश देते हैं यीशु के पवित्र नाम से। एक से बीमारी निकल जाए, एक शरीर के यंग यंग से सारी बीमारियां निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से हम मानते हैं, भारी से भारी रोगों से हमें चंगाई मिले। हालेलुया, यीशु के नाम से कैंसर के रोगों से सभी हमारे भाई बहनों को चंगाई मिले। यीशु के पवित्र नाम से टीबी के रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के नाम से एड्स के रोगों से सभी हमारे भाई बहनों को चंगाई मिले। यीशु के नाम से भारी से भारी बीमारियों से सभी हमारे भाई बहनों को चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया। भारी से भारी शैतानों को हम आदेश देते हैं, हमें छोड़ कर चले जाए, हमें छोड़ कर चले जाए। अपनी गुस्सा क्रोध लेकर चले जाओ शैतान, अपनी बुराइयां लेकर, अपने प्रियादों के लेकर, लालच प्रलोभन के लेकर, घमंड गुस्सा के लेकर, क्रोध बदले की भावनाओं के लेकर चले जाओ शैतान, चले जाओ शैतान। हमारे दुर्बल शरीर में यीशु आ रहा है, भाग जाओ शैतान। भारी से भारी शैतानों को यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं। शैतान अपनी बीमारियां लेकर, अपनी बुराइयां लेकर, अपनी बुरी आदतों के लेकर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ शैतान। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु, हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुना है, हम सब उनके आज्ञा का पालन करने वाला बनेंगे। हालेलुया।